हाय, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। कल हमने बात किया था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज के बीच में रिलेशन। तो देखोगे आप लोग क्या रिलेशन देखा था, जस्ट उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमने देखा था कि आपके पास एक रिएक्टेंट है ए और बी जो प्रोडक्ट बनाता है सी। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको लिखेंगे हम लोग। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो तो कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। विदाउट केमिकल इक्वेशन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ही नहीं सकते हैं। तो देखोगे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि ए का रेट क्या होगा तो क्या बताएंगे, माइनस डी ए बाई डी टी। बी का रेट क्या होगा तो देखेंगे आप कहेंगे कि माइनस डी बी बाई डी टी। सी का रेट क्या होगा तो यहाँ पे बोलेंगे प्लस डी सी बाई डी टी। ए का रेट क्या होगा माइनस डी ए बाई डी टी। बी का रेट क्या होगा माइनस डी बी बाई डी टी। सी का रेट कितना होगा डी सी बाई डी टी। अच्छा देखिए आप यहाँ पे एक बात गौर करोगे आप लोग कि क्या ए का रेट निकालने के लिए हम लोगों को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ी, बोलोगे कि नहीं। बी का रेट निकालने के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ी, नहीं। सी का रेट निकालने के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ी, बोलोगे कि नहीं। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने बताया था कि ए ऑलवेज कितना होता है डी एक्स अपॉन डी टी, और इज इक्वल टू आप यहीं पे कह देते थे 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, ऐसा बात कह दिया था। अब यहाँ पे अगर हम आप लोगों से कहें कि हमें माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी, प्लस डी सी बाई डी टी या डी एक्स अपॉन डी टी कोई भी बात मालूम हो तो हम लोग यहाँ पे किसी भी रेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी सपोज कर लीजिए माइनस डी बी बाई डी टी मालूम है तो माइनस डी ए बाई डी टी निकाल सकते हैं, प्लस डी सी बाई डी टी निकाल सकते हैं, इवन डी एक्स अपॉन डी टी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए कल हमने कुछ प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस किया था, कुछ प्रॉब्लम पे और प्रैक्टिस करने की बात करते हैं। जैसे देखेंगे अगर हम आपको बोले कि आप इसका 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज के बीच में रिलेशन लाइए तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू -1/2 dSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू -dO2/dt इज इक्वल टू 1/2 dSO3/dt। यही बात कहेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो O2 का कोफिशिएंट कितना था 1, तो किसी भी नंबर से डिवीजन नहीं हुआ। अगर आपको कंफ्यूजन नजर आ रहा है तो -1/1 कर दो आप इसको। क्लियर। अब देखिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। a/2 प्लस 2b गिव्स c/3। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी और रेट ऑफ सी के बीच में रिलेशन निकालोगे। देखेंगे यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है मेरे भाई 1/2, कितना है 2, यहाँ पे 1/3। इसे घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1/, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1/2, तो डिवीजन कैसे हो जाएगा 1/2 से। रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगेगा, कितना होगा d अपॉन dt इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2, तो क्या होगा -1/2। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवीजन हो जाएगा, दैट इज ये कितना हो गया db अपॉन dt इज इक्वल टू 1/1/3। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1/3, तो 1/3 से डिवीजन हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा dc अपॉन dt।
सिंपल। अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू मालूम रहे, हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कर दो माइनस डी ए बाई डी टी मालूम है तो माइनस डी बी बाई डी टी निकाल सकते हैं, प्लस डी सी बाई डी टी निकाल सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल सकते हैं, किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। इसमें कहीं कोई डाउट आप लोगों को? अब चलिए हम लोग एक नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस साल 2019 में नीट में क्वेश्चन आया था N2 plus 3H2 gives 2NH3। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ N2, रेट ऑफ H2 और रेट ऑफ NH3 के बीच में रिलेशन बनाना था। ऐसे ही बिना पेन चलाए हुए आंसर बता दो आप इसका। बिना पेन चलाए हुए आंसर बताना है, पेन नहीं चलाना है, बिल्कुल देख कर आंसर बताओ इसका। क्या बोलेंगे? यस। क्या हो जाएगा बोलो, सही सोच रहे हो आप लोग। माइनस डी N2 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 DH2 बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 DNH3 बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ROR इज इक्वल टू DX अपॉन डी टी। नीट में इसकी जरूरत नहीं थी, केवल यही रिलेशन पूछ रहा था कि इतना रिलेशन दिया हुआ था, पूछ रहा था कि ऑप्शन दिया हुआ था कि कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, यही वाला रिलेशन ट्रू होगा। देख कर आंसर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। क्लियर? बोलो दोस्त। मिटा दूं? अब चलिए हम लोग दूसरे टाइप के प्रॉब्लम पे आते हैं। लिखते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारे पास। टू ए प्लस 3b गिव्स C। और इसके बारे में हम लोग, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसा है भाई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये दिया हुआ है कि 2a प्लस 3b गिव्स C। हमने कई बार आप लोगों को बोला, याद करो, कि भाई जो भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेगा तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देगा। हमने आप लोगों को ये बात बताया था कि रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। आपने इतना सारा एग्जांपल में देखा भी था। तो यहाँ पे एक बात कहेंगे हम लोग कि 2a प्लस 3b गिव्स C। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मतलब हमें क्या, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा तभी जाकर हम इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं होगा, अगर रिएक्शन नहीं दिया होता तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब देखो कि इसके बारे में क्या दे रहा है। बोल रहा है कि 2a प्लस 3b गिव्स C और t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन दे रहा है 10 मोलर। T इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसका कंसंट्रेशन दे रहा है 5 मोलर। तब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट रेट ऑफ A, रेट ऑफ B और रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या कैलकुलेट करना है दोस्त? रेट ऑफ A, रेट ऑफ B एंड रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कीजिए। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा मे भी। अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करते, अप्रोच कैसे लेते, इस बात को आप लोग मैच करेंगे। हमें जहां तक लग रहा है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। हमारे पास रिएक्शन है 2a प्लस 3b गिव्स C। T इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 मोलर। इसका कंसंट्रेशन नहीं पता, हमें चाहिए भी नहीं, किसी एक के बारे में मालूम हो जाए सभी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। और T इज इक्वल टू
10 सेकेंड पे इसका कंसंट्रेशन दे रहा है 5 मोलर। तो बताना हम लोगों को इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, ए के बारे में। बात को समझना, इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, ए के बारे में। तो यहाँ पे इजिली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ ए। और अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि रेट ऑफ ए कितना होगा तो क्या बताएंगे, माइनस डी ए बाई डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहा हमने, हमने क्या कहा, रेट ऑफ ए दैट इज कितना हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। रेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब आप इसको देखोगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसका कंसंट्रेशन देखोगे, एक और बात क्लियर होगा कि माइनस साइन क्यों आ रहा है। अगर प्रीवियस क्लास में उतना क्लियर नहीं होगा तो अभी इस प्रॉब्लम पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। माइनस फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 5, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 10। देखोगे जब भी चेंज निकालते तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखोगे फाइनल कितना है 5, इनिशियल कितना है 10। कितना लिखेंगे, -5 - 10 अपॉन टाइम में चेंजिंग बताइए, 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। तो बताइए आप यहाँ से आर ए का वैल्यू कितना निकला, -5 माइनस ऑफ 5 - 10 दैट इज कितना हो गया, -5 विथ नेगेटिव साइन +5 अपॉन 10 दैट इज कितना हो गया 1/2। और यूनिट बोल देंगे तो मोलर पर सेकेंड। यूनिट क्या बोल देंगे इसका, मोलर पर सेकेंड। बोलिए रेट ऑफ ए निकल गया कि नहीं हमारे पास, कितना 1/2 मोलर पर सेकेंड। और इनफैक्ट रेट ऑफ ए दैट इज क्या निकला हमारे पास, माइनस डी ए बाई डी टी, 1/2 मोलर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन हमसे बात किया कि आरबी का वैल्यू निकालना है और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आरबी का वैल्यू कैसे निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, बोलो। तो बात को ध्यान से समझना कि आरबी का वैल्यू और आरसी का वैल्यू या रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए हम लोगों को क्या रिलेशन निकालना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप उस रिलेशन को लिख दो। चलो उस रिलेशन को लिखते हैं हम लोग। देखिए क्या रिलेशन हो जाएगा यहां से, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू, बोलोगे माइनस डी ए बाई डी टी बाई 2, 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/1 डी सी बाई डी टी। अब देखिए माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है, माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू हम लोगों को क्या है, पता है। जब माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू हम लोगों को पता है तो रख देते हैं इसका वैल्यू, दैट इज यहां से बताइए dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू कहाँ पता है, यहाँ पता है। देखो कितना है 1/2, तो रख देंगे 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/3 माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। दोस्तों इधर पहले नोट कर लो,
अब आप देखोगे यही हमारा dx अपॉन dt रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे दैट इज क्या बताएंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू बोलेंगे 1/2 इंटू 1/2 दैट इज कितना हो गया 1/4 मोलर पर सेकेंड। समझ आया? देखोगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 दैट इज कितना हो गया 1/4 मोलर पर सेकेंड। दूसरा माइनस dv बाई dt रेट ऑफ बी हो गया है इज इक्वल टू, बस इस दोनों को कंपेयर करो, इस दोनों को कंपेयर करो, इस 3 को इधर भेजो कितना हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा 3/2 इंटू 2 दैट इज कितना हो जाएगा 3/4 मोलर पर सेकेंड। तीसरा, अब चलो हम आरसी निकाल ही देते हैं, आरसी इज इक्वल टू प्लस डीसी अपॉन dt, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट है तो देखो आप यहाँ पे क्या बात होगा डीसी अपॉन dt कितना हो गया। अब इस दोनों को कंपेयर करो, डीसी अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 मोलर पर सेकेंड। समझ आ गया बात है? आरसी इज इक्वल टू कितना प्लस डीसी अपॉन dt इज इक्वल टू 1/4 मोलर पर सेकेंड। क्या क्लियर हुआ है बात? रिमार्क मतलब समझते हो आप लोग? देखोगे रिमार्क मतलब याद रखने वाली बात, हम यहाँ पे एक रिलेशन लाना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। सबसे पहले एक बात समझो कि कंसंट्रेशन मतलब क्या मोलरिटी, और मोलरिटी मतलब क्या नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए पीवी इज इक्वल टू कितना होता है एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू कितना होगा एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू कितना एनआरटी। अगर कभी भी प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन लाना हो आप जस्ट एक ही इक्वेशन याद करोगे, कौन सा, पीवी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखोगे यहाँ से क्या होगा पूछोगे तो देखो अब यहाँ पे खुद समझ आएगा आपको, क्या प्रेशर इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी बोला करोगे क्या, बोलो P इज इक्वल टू कितना एन अपॉन वी आर इंटू टी बोला करोगे क्या। अच्छा एन अपॉन वी का नाम क्या दिया हमने C, दैट इज यहाँ से क्या बात हो गया बोलिए, प्रेशर इज इक्वल टू कितना CRT। आया बात समझ में, प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो गया CRT। दैट इज यहाँ से एक बात हम लोग तो डेफिनेटली R कांस्टेंट होता है, कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। दैट इज P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू C हो गया, दैट इज हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और देखोगे प्रेशर अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है और प्रेशर लाना है तो उसमें R इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन में टेम्परेचर हमेशा दिया रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर प्रेशर दिया हुआ है कंसंट्रेशन के टर्म में निकालना चाहते हो क्वेश्चन को तो क्या करना चाहिए, प्रेशर में RT से डिवीजन कर देना चाहिए, दैट इज आपको किस फॉर्म में मिल जाएगा आंसर उसका, कंसंट्रेशन के टर्म में। यहाँ पे एक बात, आप लोग कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कर लेते हो, कैलकुलेशन रिमूव करने के लिए एक रैपिड टेक्निक हम लोग समझते हैं। R का वैल्यू लिखोगे अब आप लोग 1/12 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन में। आया बात समझ में, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन में R का वैल्यू कितना लिखोगे 1/12, और R का दूसरा फॉर्म एनर्जी के टर्म में अगर लिखना हो तो 25/3 लिखोगे।
ये दोनों वैल्यू आप याद रखना, जिससे हमारा कैलकुलेशन को सिंपल करने में आसानी होगी। कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगा। यहाँ से R इज इक्वल टू कितना 1/12 जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, वॉल्यूम लीटर में हो। अगर एसआई सिस्टम की बात करूं तो एसआई सिस्टम में R का वैल्यू कितना लिखा करेंगे 25/3। आप लोग लिखते हो इसको 8.314, इसको लिखते हो 0.0821। हम लोग इसको सिंपली लिखेंगे 1/12 और इसको कितना लिखेंगे 25/3। और यहां से ध्यान रखना कि P इज इक्वल टू CRT या C इज इक्वल टू P/RT। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब जनरली हमने क्लासरूम में ऑब्जर्व किया कि जब भी प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो स्टूडेंट भी प्रेशर में आ जाता है कि अभी क्या हो गया। कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ तो फेमिलियर हो जाते हैं, लेकिन प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो फेमिलियर नहीं हो पाते, उनको काफी टेंशन होने लगता है, काफी प्रेशर में आ जाते हैं कि प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया तो दिमाग पे प्रेशर पड़ने लगता है। इस प्रेशर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि 2A gives 3B, एक रिएक्शन है। 2A gives 3B। लिखोगे if pressure of reactant decreases from, if pressure of reactant is decreases from, pressure of reactant decreases from 2 atmosphere, pressure of reactant decreases from 2 atmosphere to 1.5 atmosphere, 2 atmosphere to 1.5 atmosphere, 2 atmosphere to 1.5 atmosphere in 20 seconds. Pressure of reactant decreases from 2 atmosphere to 1.5 atmosphere in 20 seconds. Then calculate rate of A, rate of B, and rate of reaction. Rate of A, rate of B and rate of reaction. Rate of reaction में दो क्वेश्चन लिखना। पहला फर्स्ट इन एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, इन एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन लिखना मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री C, at 27 degree C, at 27 degree C. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यही आपका रिएक्शन है, एक रिएक्शन है आपके पास 2A गैसियस फॉर्म में है। गैसियस नहीं होगा तो प्रेशर कैसे होगा 3B गैसियस। T इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर, और T इज इक्वल टू 20 पे प्रेशर कितना बोला है आप लोगों को 1.5 एटमॉस्फेयर। T इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर, T इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे प्रेशर कितना है 1.5 एटमॉस्फेयर। बताइए हम लोग यहाँ से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? माइनस, एकदम बिल्कुल सही सोचा आपने, माइनस dA/dt का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? माइनस dA/dt का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर कंसंट्रेशन था तो हम लोग निकाल रहे थे, प्रेशर होगा तो कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल वही मेथड होगा, कोई अलग से मेथड नहीं होगा। इसके बारे में समझ नहीं हुई बात को। अगर हम रेट ऑफ ए की बात करें आप लोगों से तो कितना कहेंगे माइनस dA/dt। अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है? अब यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं देकर क्या दे दिया आपको? प्रेशर दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपने देखा कि प्रेशर और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
दैट इज बताइए आप यहाँ से कितना लिखेंगे। हमने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहा, एक बात समझिए आप, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं कहा, हमने क्या कहा है, रेट ऑफ ए की बात कहा है। तो रेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना बात कहेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी, पर्टिकुलर स्पेसीज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सिंपली माइनस डी ए बाई डी टी होगा। ये बात बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए बात। आर ए इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, और माइनस डी ए बाई डी टी, चलिए कैलकुलेट करते हैं। चेंज फाइनल प्रेशर 1.5, इनिशियल प्रेशर 2, बोलेंगे 1.5 माइनस 2 बाई फाइनल टाइम 20, इनिशियल टाइम 0, 20 माइनस 0। बता दीजिए, देखिए तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया कि नहीं। माइनस साइन लगाने का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है। अगर माइनस नहीं लगाते तो रेट निगेटिव हो जाता ना। रिएक्टेंट के केस में रेट क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। रिएक्टेंट के केस में रेट निगेटिव हो जाता है, इसके लिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव साइन लगा रहे हैं। कल भी हमने इस बात को लिखवा दिया था आप लोगों को। बताइए ऊपर कितना हो गया, 1.5 माइनस 2, माइनस 0.5 विथ निगेटिव साइन, 0.5 बाई 20। समझ आया। इस 1 डेसिमल को नीचे भेज दीजिए, 200 हो गया। दैट इज कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 1/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। दैट इज आर ए का वैल्यू कितना निकला हमारे पास, 1/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। लिखेंगे इस बात को, लिखो दोस्तों, फास्टली लिखो, फास्टली लिखो। चलिए वेरी गुड, आप लोगों ने लिख लिया। अब आर ए का वैल्यू हमारे पास कितना निकल चुका है, 1/40। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, बोलो मेरे दोस्त, 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 प्लस dv बाई डी टी। रिलेशन तो यही होगा, रेट ऑफ डिफरेंस स्पेसीज और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। बोलिए dx अपॉन dt कितना हो गया, माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया कितना, माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया कितना, 1/40। सही बात, 1/2 इंटू 1/40 इज इक्वल टू 1/3 dv बाई डी टी। समझा आपने इस बात को। अब देखिए दैट इज, बस कंपेयर करना है, इस दोनों को कंपेयर करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, इस दोनों को कंपेयर करेंगे, डीवी बाई डी टी निकलेगा। तो बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू, बोलिए कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt का वैल्यू 1/80। क्या बोलेंगे आंसर, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। आरबी का वैल्यू बताइए, आरबी इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज। आरबी इज इक्वल टू प्लस डीवी बाई डी टी, दैट इज कितना हो जाएगा, 3 को इधर भेजिए, कितना हो जाएगा, 3/80 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। अब इतना बात आप लोगों ने लिख लिया होगा, हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता पड़ चुका है 1/80। अब यहाँ पे आप लोगों से हमने एक इसमें ट्विस्ट कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन किसमें निकालना है, ये तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड हो गया, जबकि हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन को किसमें निकालना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड में। कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमने कन्वर्जन बताया आप लोगों को, जस्ट कॉपी पलटो पीछे, आप लोग देखो कॉपी पलट कर पीछे,
P इज इक्वल टू कितना लिखा था हमने, CRT, दैट इज C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/RT। कुछ नहीं करना, जो रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx/dt, और जो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में लिखा है उसमें क्या करो, P के बदले में, P तो है ही, एटमॉस्फेयर है ही, इसमें R इंटू टी से डिवीजन कर दो। क्या करोगे, R इंटू टी से डिवीजन कर दोगे। चलो P का वैल्यू कितना है, 1/80 इंटू RT से डिवीजन कर दो। R मतलब कितना बोला हमने, 1/12। R का वैल्यू कितना बोला, अभी हमने बताया कि एटमॉस्फेयर जब भी रहे तो R का वैल्यू कितना लेना है, 1/12। और टेम्परेचर देखोगे 27 डिग्री C है। हम लोग कभी भी पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में कभी भी टेम्परेचर को डिग्री C में नहीं लिखा करते, किस में लिखा करते, केल्विन में लिखा करते। तो बताइए अब यहाँ से क्या बात करोगे, 273 ऐड कर दोगे इसमें, प्लस 27 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी टेम्परेचर जब भी यूज होगा तो केल्विन स्केल पे यूज होगा। अब बताइए R का वैल्यू तो लिख दिया, इंटू 300 बोल दीजिए, 25, दैट इज कितना हो गया बोलिए, 80 इंटू 25, 1/25 इंटू 80 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 2000 मोलर पर सेकेंड। क्या करा हमें भाई, C इज इक्वल टू कितना होता है, P/RT। आपने रेट ऑफ रिएक्शन को किसमें निकाला है, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में। एटमॉस्फेयर के प्लेस पे एटमॉस्फेयर के प्लेस पे क्या रख दोगे, उसमें RT से डिवीजन कर दोगे, 1/80 में डिवाइडेड बाई RT कर दोगे, मतलब वहीं रखी तो 1/RT से हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो क्या बात हो गया, अभी जिसमें भी कैलकुलेट होगा, किसमें, मोलर पर सेकेंड में कैलकुलेट होगा। बात को फिर से समझिए, क्या कहा हमने कि एटमॉस्फेयर पर सेकेंड है। इस एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में बस यहाँ पे एटमॉस्फेयर के प्लेस पे आपको क्या कर देना है, देखिए RT से डिवीजन कर देना है। 1/80 तो था ही, RT से डिवीजन मतलब 1/RT से मल्टीप्लीकेशन। R का वैल्यू कितना बताया हमने, 12, 1/12, और T का वैल्यू कितना, 300। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बच गया यहाँ पे, 25 इंटू 80, दैट इज कितना हो गया, 1/2000 मोलर पर सेकेंड। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप लाइव चैट में जाकर हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपका आंसर का सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाइव चैट पे देंगे हम आपको। क्या ये क्लियर हो गया आप लोगों को, मिटा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे रहा है कि A गिव्स B, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और बोल रहा है कि इफ log of minus dA/dt is equal to log dB/dt plus 1, log minus dA/dt is equal to log dB/dt plus 1, then calculate molar ratio, in which A and B are reacting. Calculate molar ratio in which A and B are reacting. Then calculate molar ratio in which A and B are reacting. Then calculate molar ratio in which A and B are reacting. सॉल्व करो दोस्तों।
चलिए हमारे पास यही दिया हुआ है log माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग डी बी बाई डी टी प्लस 1। देखेंगे आप यहां से log माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग डी बी बाई डी टी और प्लस 1। जब कभी भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कभी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इसको भी किसके टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, लॉग के फॉर्म में। और केमिस्ट्री में लॉग का बेस हमेशा कितना होता है, 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लॉग 10 का वैल्यू कितना, बेस 10 आर्गुमेंट 10, इसका वैल्यू कितना होगा 1। दैट इज हम इसको कितना लिख सकते हैं, लॉग और बेस 10 आर्गुमेंट 10। अगर बेस नहीं भी लिख रहा हो, केमिस्ट्री में अंडरस्टूड है कि भाई हमारा बेस का वैल्यू कितना है, 10 है। अब देखिए आप यहां से क्या बात बना, लॉग माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग डी बी बाई डी टी। और देखिए log m प्लस log n हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, log m प्लस log n। log m प्लस log n को हम लोग log mn भी लिख सकते हैं, मतलब इस आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आया, कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए log m इंटू n, log m प्लस log n हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए यहां से log और log को खत्म कर देंगे हम लोग। बोलिए क्या रिलेशन आया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इंटू 10। अब बताइए आप यहां से इस बात को कैसे लिख सकते हो, माइनस 1/10 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। देखिए तो दैट इज फाइनली हमारा इस रिएक्शन को देखकर, इस रिलेशन को देखकर क्या कह सकते हैं कि हमारा एक रिएक्शन रहा होगा 10A gives B। अगर हम बोले कि 10A gives B में आप रेट ऑफ A और रेट ऑफ B के बीच में रिलेशन निकालिए तो क्या कहेंगे, या रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन निकालिए तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/10 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। दैट इज यहाँ पे मोलर रेशियो कितना हो गया, 10:1। समझ आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ रेट। सबसे पहला डिफरेंट टाइप ऑफ रेट में सबसे पहला रेट लिखोगे एवरेज रेट। हेडिंग बनाना आप लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ रेट। इसमें सबसे पहला हेडिंग बनाना एवरेज रेट, लिखो। एवरेज रेट में लिखोगे रेट मेजर्ड ओवर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। रेट मेजर्ड ओवर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। Rate measured over a finite interval of time is called average rate. It's called average rate. Next लिखोगे for average rate concentration at two different times are given. Concentration at two different times are given मतलब क्या, कभी भी एवरेज रेट से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा
तो दो डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन मालूम होगा और उस कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज यहाँ से एवरेज रेट का फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे माइनस प्लस, माइनस क्यों, रिएक्टेंट होगा तो माइनस, प्रोडक्ट होगा तो प्लस। कंसंट्रेशन एट T2 माइनस कंसंट्रेशन एट T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। concentration at T2 minus concentration at T1 divided by T2 minus T1। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस बात को। एक कंसंट्रेशन है और एक टाइम है। ग्राफ बनाइए आप लोग और इसके बारे में लिखेंगे कैलकुलेट फ्रॉम ग्राफ, कैलकुलेट एवरेज रेट, कैलकुलेट एवरेज रेट। अच्छा, इस ग्राफ को देखकर आपको पता चल रहा है कि ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन किसका डिक्रीज करता है, बोलिए कंसंट्रेशन किसका डिक्रीज करता है? हाँ वेरी गुड, रिएक्टेंट का। कंसंट्रेशन किसका डिक्रीज करता है? रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट होता तो इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है, तो कंसंट्रेशन किसका डिक्रीज करता है? रिएक्टेंट का। मतलब एक ग्राफ किसका है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का और टाइम के बीच का। तो अभी हमने एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया? कंसंट्रेशन एट T2 टाइम पे कंसंट्रेशन बताइए 2 मोलर, माइनस कंसंट्रेशन एट T1 4 मोलर, और रिएक्टेंट है तो माइनस साइन होगा, डिवाइडेड बाई टाइम का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 5। दैट इज बताइए कितना हो गया? ऊपर -2 विथ नेगेटिव साइन 2/5 मोलर पर सेकेंड। ये एवरेज रेट आया। क्लियर? एवरेज रेट सभी को क्लियर हो गया? बिल्कुल सही बात, थैंक यू, बिल्कुल समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग कल प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। चलिए।